है पर्यावरण। तो सुनने से ऐसा लगता है ये कौन सी आफत है। ठीक है, बड़ा अजीब शब्द है पर्यावरण। हिंदी जो है सुनने में वैसे भी टफ लगती है। तो पर्यावरण को अगर हम तोड़ दें, मतलब तोड़ने का संधि विच्छेद कर दें, तो क्या बनता है ये परि प्लस आवरण। पर्यावरण का मतलब परि प्लस आवरण। ये परि जो है ये संस्कृत शब्द है, कैसा शब्द है? और इसका मतलब होता है चारों ओर। तो हमारे चारों ओर जो आवरण है, हमारे चारों ओर वही पर्यावरण है। आप समझे? जैसे हम इस कमरे में खड़े हैं, हमारे चारों तरफ सब कुछ है, एयर है, अगर सफाई है तो स्मेल आ रही है, अगर सफाई नहीं है तो गंदगी आएगी। तो हमारे चारों ओर जो कुछ भी है ये सब क्या है? पर्यावरण। समझ गए? परि प्लस आवरण, जो भी हमारे चारों ओर है वो क्या है? क्या है? पर्यावरण। इसलिए यह हमारा फर्ज है कि हमारे चारों ओर का माहौल जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा। हाँ, अगर गंदगी होगी तो उसका असर हम पे लागू हो जाएगा, और अगर साफ सुथरा है तो वो माहौल हमारे अंदर आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने फैसला किया कि हर वर्ष सफाई के लिए, लोगों में सफाई की भावना को जागृत करने के लिए, सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। क्या मनाएंगे? विश्व पर्यावरण दिवस। हाँ, और संयुक्त राष्ट्र ने डिसाइड किया कि हर साल 5 जून को मनाया जाएगा। क्या जून को मनाया जाएगा? 5 जून को। 5 जून को। तो आज 5 जून 2025 है, हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर बार विश्व पर्यावरण दिवस होता है, उसकी थीम जो है वो अलग अलग, लेकिन उसके पहले हमें ये समझना है कि विश्व पर्यावरण सबसे पहली बार कब मनाया गया। तो सबसे पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वो 5 जून 1972 को मनाया गया। सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1972। 5 जून 1972 विश्व पर्यावरण दिवस के जनक थे। हर चीज जब कोई शुरू होती है तो उसका कोई ना कोई हेड होता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के जो जनक थे उनका नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। क्या नाम था? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये जनक थे विश्व पर्यावरण दिवस के। जो भारत में जनक थे उनका नाम था रामदेव मिश्र। क्या नाम था? रामदेव मिश्र। इस बार जो फंक्शन होने जा रहा है पर्यावरण दिवस का 5 जून आज जो हो रहा है, ये कोरिया गणराज्य में हो रहा है। हो रहा है कोरिया गणराज्य। ये कंट्री का नाम है। गणराज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि दक्षिण कोरिया भी है और उत्तर कोरिया भी है। तो आज का जो फंक्शन है ये कोरिया गणराज्य में हो रहा है और जजो प्रांत में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जजो प्रांत में। जजो प्रांत जो है एक जगह का नाम है और ये बहुत सुंदर जगह है। ये समुद्र का किनारा है जहाँ पे पर्वत है और काफी सुंदरता है। यहाँ पे काफी पर्यटक जाते हैं। बहुत सुंदर स्थान है और बिल्कुल स्वच्छ स्थान है, किसी टाइप की वहाँ पे कोई गंदगी नहीं। तो इसलिए ये जजो प्रांत में मनाया जा रहा है और ये दक्षिण कोरिया में आता है। कहाँ पे आता है? दक्षिण कोरिया में। हर बार कोई ना कोई थीम रखी जाती है। इस बार जो 5 जून 2025 को हम लोग मना रहे हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी थीम आती है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या थीम है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट का मतलब मारना, खत्म करना। पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण और प्लास्टिक जानते ही। तो इस बार की थीम है कि प्लास्टिक प्रदूषण को जड़ से हटाना। प्लास्टिक प्रदूषण है, प्रदूषण तो आपके पॉल्यूशन सभी खतरनाक होते हैं, लेकिन प्लास्टिक पॉल्यूशन है ये बहुत ही खतरनाक है। जो प्लास्टिक प्रदूषण है ये बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? प्लास्टिक से कई तरह के रसायन, जिसको हम केमिकल बोलते हैं केमिकल, प्लास्टिक से कई तरह के रसायन निकलते हैं और वो रसायन घुल जाते हैं। कहाँ पे? हवा में, जो कि हमें नजर नहीं आते। घुल जाते हैं कहाँ पे? पानी में। तो कोई चीज
जो भी घुलेगी पानी में या हवा में, प्लास्टिक के पार्टिकल, क्योंकि हवा और पानी में घुल जाते हैं, और पानी और हवा ऐसी चीज है जिसको सभी यूज करते हैं, चाहे वो मानव हो चाहे कोई जीवधारी हो, बिना हवा और पानी के नहीं रह सकता। तो पानी और हवा के द्वारा वो केमिकल हमारी बॉडी में जाते हैं और जो तरह तरह की बीमारी पैदा करते हैं। हम आपको कुछ केमिकल्स का नाम बता रहे हैं। देखिए, प्लास्टिक से एक रसायन निकलता है जिसका नाम है पतलेट। क्या नाम है? पतलेट। हाँ, इस रसायन को इसलिए यूज किया जाता है प्लास्टिक में, ये प्लास्टिक को मुलायम बनाती है और लचीला बनाती है। क्या करती है? प्लास्टिक को मुलायम बनाती है और लचीला। तो ये फायदा है, इसलिए पतलेट का यूज किया जाता है प्लास्टिक में। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि इससे जो है कैंसर की बीमारी होती है। क्या होती है? कैंसर की बीमारी। और प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? प्रजनन क्षमता। हार्मोन पे इसका असर पड़ता है, जिस वजह से प्रजनन क्षमता जो है वो प्रभावित होती है। एक और रसायन निकलता है प्लास्टिक से जिसका नाम है BPA। ये क्या करता है? ये बच्चों के विकास को बाधित करता है। किसको बाधित करता है? बच्चों को विकास। विकास। तीसरा जो केमिकल रिलीज होता है प्लास्टिक से, उसका नाम है फ्लेम रिटार्डेंट। क्या नाम है? फ्लेम रिटार्डेंट। हाँ, तो फ्लेम रिटार्डेंट जो है ये भी हार्मोन को प्रभावित करता है। एक चौथा रसायन और रिलीज होता है प्लास्टिक से जिसका कि शॉर्ट में नाम है PFAS। क्या नाम है? PFAS। हाँ, ये भी कैंसर को बढ़ावा देता है और प्रजनन क्षमता को ये भी प्रभावित करता है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें। हम में से कोई भी अगर मार्केट में जाता है तो बिना प्लास्टिक के थैली के उसके काम नहीं चलता है। सब्जी लेना हो, कुछ भी लेना हो। तो हमारी गुजारिश सरकार से ये है कि प्लास्टिक जहाँ से बनती है उसी को बैन किया जाए, क्योंकि किसी भी चीज के रोकने के लिए जो प्रहार है, अटैक जो है, वो उसकी जड़ पे होना चाहिए। छोटे दुकानदारों को परेशान करने से कोई फायदा नहीं कि आप प्लास्टिक न बेचें। प्लास्टिक तभी रुकेगी जब प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग बंद होगी। तो सरकार को चाहिए कि वो फैक्ट्रियों पर रोक लगाए जहां से इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर सरकार मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा देती है तो प्लास्टिक को रोकने में काफी मदद मिलेगी, और जब प्लास्टिक रुकेगी, प्लास्टिक का प्रदूषण रुकेगा, जो हमारी आने वाली जनरेशन को और हमारी प्रेजेंट जनरेशन के लिए, हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हमारे बच्चों ने चार्ट बनाया है। पहला चार्ट किसका देखिएगा? ये ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है। ये दूसरे स्टूडेंट का चार्ट है और ये भी काफी अच्छा लगा।